आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। उदयपुर से करीब 17 किलोमीटर दूर नाथद्वारा मार्ग पर अरावली पहाड़ियों के बीच कटरा की तर्ज पर मां वैष्णो देवी का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। राजस्थान का यह मां वैष्णो देवी का सबसे बड़ा मंदिर होगा। श्री मीरा किशन दरबार ट्रस्ट द्वारा निर्मित यह मंदिर उदयपुर के व्यवसायी सुनील खत्री ने अपने माता पिता की इच्छा पर बनवाया है। उनकी इच्छा थी कि एक ऐसी जगह हो जहां जरूरतमंदों को भोजन कराया जा सके। सुनील ने इसके लिए मंदिर को उपयुक्त मानकर मां वैष्णो देवी का विशाल मंदिर बनवा दिया, जहां पिंडी रूप में मां के दर्शन होंगे। 4.25 लाख फीट परिसर में 3.25 लाख फीट में मंदिर का निर्माण हुआ है और 1 लाख फीट परिसर में पार्किंग होगी। इस भव्य मंदिर का विधिवत लोकार्पण 3 मार्च को होगा। उसी दिन सुबह मां वैष्णो देवी मंदिर से लाई गई जोत की सुबह 10 बजे जगदीश मंदिर से शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो हाथीपोल चेटक होते हुए फील्ड क्लब तक पहुंचेगी। वहां से धीमी गति से शोभा यात्रा मंदिर तक पहुंचेगी। जम्मू स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर की तरह इस मंदिर में भी 2 गुफाओं का निर्माण हुआ है। युवाओं के लिए 311 फीट लंबी गुफा और बुजुर्गों के लिए 251 फीट लंबी गुफा बनाई गई है। जिस तरह मां वैष्णो देवी में कटरा से चलकर श्रद्धालुओं को दर्शनी ड्योढ़ी के दर्शन होते हैं, उसी तरह इस मंदिर में भी श्रद्धालुओं को बाणगंगा, गर्भजून, हाथी मत्था, सांझी छत से होते त्रिकुट पर्वत में प्रवेश होने का अनुभव मिलेगा। यहाँ 51 फीट ऊंचे त्रिशूल और भैरवनाथ का मंदिर भी बनाया गया है। साथ ही मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग और 9 देवियों की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। मंदिर में कुल 21 भव्य मूर्तियां स्थापित की गई है, जो हूबहू बनाई गई है। प्रेस वार्ता में हरीश राजानी ने खत्री परिवार की ओर से किए गए इस कार्य की सराहना की। प्रेस वार्ता में सिंधी समाज के प्रताप राय चुग, हरीश राजानी, राजेश चुग, किशोर जाम्बानी, अनिल मलकानी, अशोक पहुजा, मनोज कटारिया, प्रहलाद बालचंदानी, राजकुमार राजपाल, नरेंद्र कतूरिया, धर्मदेव सिंह व जितेंद्र कालरा आदि भी उपस्थित थे। मैं अपने पुत्र धर्म का पालन करते हुए चीरवा से 7 किलोमीटर आगे एक विशाल मां का दरबार स्थापित किया। भाई सुनील खत्री ने न सिर्फ मां वैष्णो का दरबार वहां स्थापित करने का प्रयास किया, बल्कि वहां पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वो व्यक्ति निःशुल्क भोजन की खुद की व्यवस्था भी इन्होंने अपने भाव से की है। मैं आप सभी को भाई सुनील खत्री का परिचय देते हुए अवगत कराता हूँ। ये जो कार्य हुआ है, इस कार्य की इन्होंने कैसे रूपरेखा बनाई, क्या बनाई। हम लोग 101 जने अभी 28 तारीख को यहाँ से माँ वैष्णो देवी के दरबार में जा रहे हैं। वहाँ से अमर जोत लेके हम लोग आएंगे। अमर जोत दिन में 1 बजे होगा। 27 फरवरी को एक जत्था यहाँ से 100-200 जनों का वैष्णो देवी कटरा जाएगा, जहाँ से अखंड ज्योत लेकर के 2 तारीख सुबह यहाँ पहुँचेगा। अखंड ज्योत को रात्रि विश्राम के लिए सनातन मंदिर शक्तिनगर में विश्राम दिया जाएगा। 3 तारीख को प्रातः लगभग 10 बजे जगदीश मंदिर से विशाल शोभा यात्रा के रूप में हाथीपोल, चेटक, UIT होते हुए फील्ड क्लब पर समाप्त किया जाएगा। वहाँ से धीमी गति से ज्योत को वैष्णो देवी मंदिर नाथद्वारा रोड पर ले जाया जाएगा, जहाँ करीब 12:30-1 बजे पहुँचेंगे। 1 बजे बाद माता का भंडारा प्रारंभ होगा। वैष्णो देवी मंदिर परिसर में हमने एक प्रसादी घर का निर्माण किया है। जैसा कि आप जानते हैं, मेवाड़ में प्रसादी का काफ़ी चलन है। लोग कई मंदिरों में मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती, कहीं जगह नहीं मिलती, तो वहाँ पर वो लोग एक वातानुकूलित 8000 फीट का हॉल बनाया है, जहाँ वो अपनी प्रसादी कर सकते हैं। इसी के साथ प्रातः 9 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक
माता का भंडारा चलेगा, जहां भोजन प्रसाद की व्यवस्था होगी, जो पूरी तरह से निःशुल्क होगी। मंदिर परिसर के अंदर ना कोई एंट्री फीस है, ना भोजन का कुछ पैसा है। आप लोग निःशुल्क मंदिर में लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ हमने एक 216 सीट का सिनेमा घर का निर्माण किया है, जिसमें 1.25 घंटे की माता वैष्णो देवी की फिल्म दिखाई जाएगी कि कैसे माता वैष्णो देवी ने जन्म लिया, कैसे भैरवनाथ का वध किया। लगभग 1.25 घंटे की मूवी है, वो भी निःशुल्क रहेगी। इसी के साथ 70 सिनेमा का निर्माण किया है, क्योंकि हमें लगता है कि सुबह जो 9-10 बजे आएगा, शाम को 6-7 बजे ही वापस जा पाएगा। तो इसमें उसके के लिए कुछ मनोरंजन का भी साधन चाहिए। 70 सिनेमा है जो चश्मा पहन के देखते हैं, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। भारत के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, विभिन्न प्रदेशों में, विभिन्न शहरों में, सभी जगह जाना संभव नहीं है। वैसे कि वैसे शिवलिंग, 12 शिवलिंग का वहाँ स्थापित किया है। आप लोग उस पर जल चढ़ा करके अपना पुण्य लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ 6 फीट की 9 माताएं की मूर्तियां बनवाई हैं। 9 माताओं के दर्शन कर सकते हैं आप। साथ ही एक मेडिटेशन हॉल बनाया हमने। मेडिटेशन हॉल के अंदर आप जिस भी रूप में ध्यान करना चाहें, वहाँ कुर्सी की व्यवस्था भी रहेगी, आसन भी रहेगा, पलंग भी रहेंगे। कोई किसी को थक गया हो तो सो करके ध्यान करना चाहे, ध्यान कर सकता है। साथ ही एक पुस्तकालय का निर्माण किया है। आजकल के बच्चों को न माता वैष्णो देवी के बारे में पूरी जानकारी है, न 9 माताओं के बारे में, न 12 ज्योतिर्लिंग की। उन सभी की पुस्तकें होंगी, वो वहाँ बैठ कर के पढ़ सकते हैं जितनी देर रहना चाहे। सभी फ्लोर्स पर सेपरेट टॉयलेट का निर्माण किया है और इसके साथ एक विकलांग शौचालय भी है। मंदिर की चढ़ाई लगभग 1.25 किलोमीटर है। आप पैदल चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि कोई चलने में तकलीफ है किसी को, तो एक व्हील चेयर भी, काफ़ी सारी व्हील चेयर्स रहेंगी आपके साथ। आपको कोई ले जाने वाला है तो वो ले जा सकता है, कोई नहीं है तो हमारे कार्यकर्ता हैं जो आपको ऊपर ले जाएंगे, दर्शन करा के, भोजन प्रसाद भंडारे में करा के आपको पुनः वापस वहीं छोड़ेंगे। मंदिर परिसर में आपको कहीं भी जेब में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप कुछ प्रसाद चढ़ाना चाहें, माता को चुनरी या एक सुकड़ी प्रसाद हमने डेवलप किया है, वो अगर आप चढ़ाना चाहें, वो आपकी श्रद्धा है, वो आपको उसका